चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया है मैंने, और इस तरह मोटे मोटे टुकड़ों में इसको काट लिया है। और यहाँ मैंने धनिया और पुदीने की चंद पत्तियाँ ली हैं। पुदीना कम लीजिएगा और धनिए की मिकदार ज़्यादा हो। और यहाँ दो मेरे पास बड़ी सब्ज़ मिर्चें थी, इस तरह से उन्हें मैंने काट लिया है। और अब हम इन्हें चॉपर में डालकर इन्हें चॉप कर लेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले मेरा क्योंकि चॉपर छोटा है तो मैं इसमें प्याज डालकर चॉप करूंगी। इसके बाद फिर मैं ये मिर्चें और धनिया पुदीना इसमें शामिल करके इसके साथ ही ग्राइंड कर लूंगी। चलिए, ये प्याज हमारा थोड़ा सा नीचे आ गया है। अब मैं इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्चें डाल दूंगी। चलिए, अब मैं ये पुदीना और धनिया शामिल कर दूंगी। इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो के तो इनको पत्तियों को अलग कर लिया था। अब ये तीनों चीज़ें अच्छे से हमारी चॉपर में चॉप हो गई हैं। अब मैं इन्हें हाथ की मदद से अच्छी तरह से इनका पानी निचोड़ लूँगी। इनका पानी नहीं जाना चाहिए कीमे में, अदरवाइज़ हमारे जो कबाब हैं वो ठीक तरह से नहीं बनेंगे, वो टूटेंगे इनके पानी से। तो इसलिए हमें हाथ की मदद से अच्छी तरह से इनका पानी निचोड़ लेना है और फिर हम इसे कीमे में शामिल करेंगे। तो देखिए, मैंने इनका पानी अच्छी तरह से ड्रेन कर दिया है। ये अब बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। लिया है बीफ का कीमा। ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है और 1 किलो से थोड़ा सा कम है वज़न में। और मसालों में जाएंगे, ये मैंने दरदरा सा धनिया ले लिया है, खुश्क धनिया। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने। और 1 टीस्पून मैंने अनारदाना का पाउडर लिया है। अगर आपके पास अनारदाना हो तो आप वो भी पीस के डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून फुल मैंने ये क्रस्ट चिली ले ली है। 1 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने नमक ले लिया है और ½ टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। ये सब मसाले इसमें चले जाएंगे। और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी मैं। चलिए, अब ये जो हमने प्याज, धनिया, पुदीना और मिर्चें इनका पानी ग्राइंड करके ड्रेन कर लिया था, ये सब इसमें डाल दूंगी मैं। एक बड़े साइज की टमाटर ले ली थी, उसके मैंने बीज अलग करके तो इन्हें इस तरह से ये छोटा छोटा क्यूब्स में काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दूंगी। चलिए, अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। जो चपली कबाब की ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें कोई भी अंडा की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ भी कहीं पेशावर में जहाँ के ये ख़ास समझे जाते हैं चपली कबाब सबसे अच्छे होते हैं पेशावर के, वो लोग इसमें जो है वो ना अंडा शामिल करते हैं, ना ही कोई आटा वगैरह डालते हैं। अगर आपके पास कीमा अच्छा है और उसमें कुछ चर्बी शामिल है तो अंडे की ज़रूरत नहीं रहती है। और मेरे पास क्योंकि ये चर्बी वाला कीमा नहीं था तो इसलिए मैं इसमें जो है वो अंडा शामिल कर दूंगी एक अदद। चलें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब मैं इसमें एक अंडा शामिल कर दूंगी। अंडे से ये है कि अच्छी तरह से कबाबों की बाइंडिंग हो जाती है और ये टूटते नहीं हैं। चलिए, अब मैं इन्हें तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि फ्लेवर अच्छी तरह से मसालों का कीमे के अंदर आ जाए और ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पर हमने 2 घंटे का रेस्ट दे दिया था चपली कबाब के कीमे को। अब मैं इसके टिकिया बना लूंगी इस तरह से। इसे हाथ में लेके हम अच्छी तरह से प्रेस करेंगे इस तरह से। ऐसे दबा कर, और बस अब इसकी ये टिकिया बन जाएंगी।
चलिए तो चलिए तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। चपली कबाब को हम तकरीबन 7 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लेंगे और फिर हम इनकी साइड पलट कर इसी तरह से दूसरी साइड से भी इनको कुक कर लेंगे 7 मिनट के लिए। इतने ही टाइम में ये परफेक्टली कुक हो जाते हैं। और देखिए जो कच्चे कीमे के कबाब होते हैं, जब भी आप इनको फ्राइंग के लिए डालते हैं ऑयल में तो ये थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं साइड में। चपली कबाबों को आप हमेशा मीडियम हीट पर कुक करेंगे, क्योंकि अगर आप हाई हीट पे इनको कुक करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से फिर ये कच्चे रह जाते हैं। चलिए 6 से 7 मिनट हो गए एक साइड से पकते हुए। मैं इनकी साइड पलट दूंगी। ये देखें अच्छी तरह से पकते हैं एक साइड से। इस रेसिपी से आप चपली कबाब बनाकर देखिए, यकीन मानिए इतने लजीज चपली कबाब तैयार होते हैं कि आप सब पैकेट के मसालों को भी भूल जाएंगे। सॉफ्ट किस्म के चपली कबाब बनके तैयार होते हैं। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलिए मैं अब इन्हें डिश आउट कर लूँगी। और अब इसी तरह से हम अपने बाकी के कबाब भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारे शानदार से चपली कबाब बनकर तैयार हो गए हैं तमाम के तमाम, और बड़ी ही खुशबुएं आ रही हैं ज़बरदस्त किस्म की। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।